नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। देखिए डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में आप सभी जानते हैं बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ हैं। तो मैं आज जिसके बारे में डिस्कस करूँगा वो एक पुराना कंपनी भी है अराउंड 1940। तो 1940 से कंपनी स्टार्ट हुआ। तो आप बोल सकते हैं करीबन-करीबन अ, 80 साल से भी ज़्यादा कंपनी हो चुके हैं। तो इतना पुराना कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा और कंपनी जिस तरीके से इन्वेस्टर को रिटर्न दिया, वो देखने का लायक है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, तो वो अनाउंसमेंट मतलब जितने सारे दोस्तों के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो इसके उसके बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ मिलेगा। तो वो गुड न्यूज़ आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एक डिफेंस सेक्टर के कंपनीज है। जो देखा जाए तो एक स्टेट ओनर कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट पीएससी कंपनी है। तो डिफेंस सेक्टर में इस कंपनी का सबसे बड़ा हाथ है। तो कंपनी की एक बार वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कंपनी कौन सा फ्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। आप देखेंगे तो कंपनी जितने सारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, साथ ही साथ जितने सारे फाइटर जेट्स होते हैं, तो इस तरीके से मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा एक इंजीनियरिंग के हिसाब से काम करते हैं। अगर इसका सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो कंपनी, देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नंबर 1 है, और वो भी इंजीनियरिंग सेक्टर में। और वो भी आप देख सकते हैं कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट बनाने वाला इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी 82,898 करोड़ का, तो बहुत बड़ा कंपनी है। और इस कंपनी का सबसे ज़्यादा मुझे खासियत जो लगा, टोटली कंपनी डेट फ्री है, टोटली। कोई भी 1 रुपया भी डेट नहीं है कंपनी का। तो आप कहेंगे सर छोटा-मोटा तो डेब्ट है। देखिए छोटा-मोटा डेब्ट को डेब्ट फ्री कहा जाता है क्योंकि वो पैसा कभी भी वो किसी भी टाइम में चाहे तो उसको पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी कंपनी चलाने के लिए शॉर्ट शॉर्ट टर्म कर्जा, लॉन्ग टर्म कर्जा तो लेना ही पड़ता है। तो पिछले दिनों में इस कंपनी में एक अच्छा खासा मार्केट साइड बेसिस में चल रहा था। अच्छा खासा ने एक रैली देखने को मिला। इसके पीछे लॉजिक कौन-सा है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कंपनीज़ के मैं यहाँ पे क्वार्टर्स के ऊपर जाऊँगा। तो देखिए बहुत सारे क्वार्टर्स के रिजल्ट आपके सामने हैं। तो कंपनी इस बार रिजल्ट भी पब्लिश किया। तो इस बार जो रिजल्ट है वो सितंबर मंथ का रिजल्ट था, मतलब क्वार्टर 2 का रिजल्ट। मैं 3 चीज़ आपको दिखाऊँगा, 3 चीज़ आपको शेयर करूँगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है। तो इस बार का रिजल्ट, ये पिछले बार का रिजल्ट, और यहाँ पे सितंबर पिछले सालों का रिजल्ट, तीनों रिजल्ट के डिटेल्स देखेंगे, जो जिसके कारण स्टॉक में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट, देखिए नेट प्रॉफिट आपको जो देखने को मिला है, आप चीज देखेंगे तो पिछले बार कितना था, 848 करोड़ का। और पिछले सालों में पिछले बार कितना था, फर्स्ट क्वार्टर में कितना था, 607 करोड़ का। और इस बार कितना बना, 1209 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो मतलब यहाँ पे जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी शानदार यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। हाँ, आप कहेंगे सर मार्च के मंथ में तो और भी ज़्यादा था। आपको मैं इससे पहले एक वीडियो बना के दिया था। उस टाइम कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला 2021 में, उसी का फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या कंपनी का सेल्स ठीक-ठाक हुआ? तो चलो वो भी दिखा देता हूँ। देखिए प्रीवियस जो सेल्स है, उसके डेटा के आधार के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मार्च 2022 में सेल्स भी ज़्यादा हुआ था, इसलिए प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हुआ था। और इस बार कंपैरिजन टू अदर्स, मतलब पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर में तुलना से भी बहुत ज़्यादा कंपनी ने सेल्स नहीं किया। पिछले सालों में देखिए कितना, 5,550 करोड़ के आसपास सेल किया था। और इस बार कितना, 5,150 करोड़ के आसपास सेल हुआ है। तो सेल्स डाउन होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से खुद का जो एक्सपेंस है उसको मेंटेन किया। देखिए कितना भी आप सेल कर लें, मान के चलिए आपने 100 करोड़ का सेल किया और आपका दोस्त ने 90 करोड़ का सेल किया। आप कहेंगे सर मेरा दोस्त तो मतलब प्रॉफिट कम कर पाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं।
मान के चलिए आपके 100 करोड़ में से आपका टोटली जो एक्सपेंस है 90 करोड़ के आसपास हो गया, मगर आपका दोस्त का एक्सपेंस कितना 70 करोड़ के आसपास है। तो आपका दोस्त का 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और आपका कितना, आपका 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो आप एक्सपेंस मतलब इनकम ज़्यादा होने के बाद भी आपका प्रॉफिट मार्जिन कम तब हो जाएगा जब एक्सपेंस आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंस को कंट्रोल किया और उसके बाद देखिए एक्सपेंस कम कंट्रोल हुआ, उसके बाद टैक्सेशन भी सेम टू सेम लगा हर बार में, और इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, एक खासियत जरूर है, पिछले बार फिर से 1 करोड़ उसको कर्जे के हिसाब से देना पड़ रहा था। इस बार कोई भी कर्जे के हिसाब से रुपीज देना नहीं पड़ा। मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी का कोई भी डेप्थ नहीं है, जीरो डेप्थ है। क्योंकि देखिए जो कंपनी 5,000 करोड़ का इनकम किया उनमें से 2 करोड़ के आसपास कर्जा, ये मामूली सा बात है। मान के चलिए आप आपने 5,000 रुपीज का चिल्लर लेके गया, उन उसके अंदर 2 रुपये आपका गिर गया, 2 रुपये आपका खो गया, क्या आप टेंशन में होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर 5,000 में अगर आपका 2,000 का कर्जा है, फिर भी थोड़ा सा आपको इम्पेक्ट पड़ेगा। हाँ, 5,000 में आपको 20,000 करोड़ का मतलब 20,000 रुपीज का आपका कर्जा है, तब बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज आपको पहले ध्यान से रखना चाहिए। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी तरीके से कंपनी यहाँ पे ग्रोथ किया है। अगर मैं कंपनी का प्रीवियस डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यूज ईयर ऑफ ईयर बेसिस ग्रोथ होता जा रहा है। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए कितना शानदार कंपनी प्रॉफिट किया। अभी आपको कंपनी का मतलब अर्निंग पर शेयर दिखा दूं तो अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ हुआ, 150 रुपीज के आसपास हो गया। डेप्थ के बारे में बात करूं तो पहले तो डेप्थ था, आज कोई भी डेप्थ नहीं है। तो कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो आपको सामने ही दिखने को मिला है। अभी जो पॉइंट्स आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा वो है प्रोमोटर। प्रोमोटर के होल्डिंग कितना है 75%, और आप सभी जानते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एफ के पास है, एफ के पास कितना, एफ के पास भी देखिए धीरे धीरे एफ भी इसके ऊपर होल्डिंग बढ़ाते चला जा रहा है। डीएसबी, इस कंपनी का होल्डिंग थोड़ा सा स्टेक बेचा है। पब्लिक के पास भी होल्डिंग है मगर उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एफ और डीएस ने बहुत ज़्यादा माल उठा के रखे हैं। तो इस कंपनी का गुड न्यूज़ क्या है, जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि देखिए मैं पहले बता चुका हूँ क्वार्टर का रिजल्ट आ चुके हैं। उस रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए कंपनी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, और अनाउंसमेंट देखा जाए तो कब किया गया, 11 नवंबर में। तो 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया था। कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, 200% का यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। इसका मतलब 20 रुपया करके डिविडेंड मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात है, 20 रुपया करके कंपनी आपको डिविडेंड देगा। 10 रुपये का फेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200% का आपको शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो कोई छोटा मोटा परसेंटेज मत समझ लेना, 200% का यहाँ पे आपको बोनस दिया जा रहा है। तो कंपनी का पहले जो प्रीवियस डेटा है उसके हिसाब से बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी पहले आपको डिविडेंड दे चुके हैं। पहले भी फरवरी मंथ में 26 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगस्त मंथ में कितना, 10 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और इस बार फिर से 20 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो आप कहेंगे सर इसका डेट कौन सा रहेगा? देखिए अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं किया गया, तो जब डेट आ जाएगा तब मैं आपको एक बार जरूर डिस्कस करूंगा। फिर भी एक बार यहाँ पे बताया जा रहा है इसका रिकॉर्ड डेट जो है फर्स्ट इंटीम डिविडेंड का 21 नवंबर। तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूँगा 21 नवंबर फाइनल डेट दिया गया है, फिर भी मैं कहूँगा इससे 2 दिन पहले, मतलब 19 नवंबर से पहले आप 19 नवंबर तक आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए कोविड के सिचुएशन में जिस कंपनी का प्राइस करीबन 500 रुपीज़ के आसपास था, आज वो कंपनी 2,500 के आसपास चल रहा है। तो सोचिए कितना गुना आपको रिटर्न दिया। तो कंपनी शानदार एक रैली दिखाया और कंटिन्यूसली रैली दिखा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडियन इकोनॉमी भी ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ इंडियन डिफेंस सेक्टर भी बहुत ग्रोथ हो रहा है। तो जितना ग्रोथ होगा उतना ही इस तरीके से कंपनी का फायदा मिलेगा। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो पूरा डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, और ये जो वीडियो है वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।